ऊंची आवाज में मनन करो। ऊंची आवाज में, आज मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वापस जाऊंगा। अपने घुटनों पर आकर अपनी बाइबल को उठाओ। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का, मेरे जीवित रहने का आधार है। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। ये मेरे शुद्ध रहने का, मेरे जीवित रहने का आधार है। अपनी बाइबल को उठाकर इस वचन को आज मैं सुनूंगा और सेम नहीं रहूंगा। उठाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। वचन को मैं सुनूंगा और सेम नहीं रहूंगा। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में तारीफ करो प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया। बैठ जाओ अपनी सीट के ऊपर। इसकी आवाज कम करो। अपने पड़ोसी को बोलो, आज पवित्र आत्मा से भरने का दिन है। आप तैयार हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए? बाइबल कहती है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ क्या कर दिया जाएगा। बोलो अपने पड़ोसी को। वो जुआ बीमारी का हो, वो गरीबी का हो, वो बैड लक का हो, वो फाइनेंशियल ट्रबल का हो, एक ही हल है। बाइबल कहती है अभिषेक के कारण तेरा वो जुआ नाश कर दिया जाएगा। आमीन। अब हमें यह मालूम हो गया कि अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ पे आएगा तो मैं अपने जुओं से फ्री हो जाऊंगा। मैं अपनी गरीबी के जुए से, मैं अपनी बीमारी के जुए से फ्री हो जाऊंगा। और स्टडी ये बताती है कि अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन पे है, अगर वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपकी लाइफ पे है, तो वो जुआ चाहे फैमिली ट्रबल का हो, चाहे आपका हस्बैंड क्राइस्ट में ना हो, आपकी वाइफ, आपका भाई मसीह में ना हो, बाइबल कहती है अभिषेक के कारण, जिस घर में अभिषेक काम करेगा, वो जुआ, वो बंधन, वो ट्रबल, वो मुश्किल जो है वो नाश होगी। आमीन। अब हमें यह मालूम हो गया कि मुझे अगर कोई चीज क्रिश्चियनिटी में चाहिए सबसे पहले तो वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। ऐसी हजारों मिनिस्ट्रीज हैं जिनके पास लाखों रुपया, करोड़ों रुपया बैंक्स में पड़ा है, लेकिन महीने की 100 रूहें भी गिन के वो बचा नहीं पाते। कारण यह है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर आपकी लाइफ, अगर आपकी मिनिस्ट्री पे नहीं है तो आप रियल हिट नहीं मार सकते जो पवित्र आत्मा चाहता है। हालेलुया। अब यह बात हमें समझ आ जानी चाहिए
कि मुझे अगर क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में अगर कोई चीज चाहिए तो वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। एक व्यक्ति अगर हीलिंग लेने आया हो सकता है बिना तौबा किए भी वो हीलिंग ले सकता है, बिना इवन तौबा किए, इवन वो ड्रिंक करता है तब भी उसकी हीलिंग कई बार हो जाती, क्योंकि परमेश्वर की ये नेचर है, उसकी ये गुडविल है कि वो लोगों को हील करता है और बोलता है कि अब ये पाप जो तुम करते रहे थे अब दोबारा मत करना, ऐसा ना हो इससे भी भारी मुसीबत तुम पे आए। आप डिलीवर हो सकते हैं, कोई टेस्टिमनी आपको मिल सकती है बिना परमेश्वर में अच्छी तरह चले। लेकिन एक पवित्र आत्मा का अभिषेक एक ऐसी चीज है, ये एक तो आपको परमानेंट हल देता है, सॉल्यूशन देता है आपकी प्रॉब्लम का, आपकी लाइफ का। और दूसरी बात यह है कि ये बिना तौबा और बिना परमेश्वर में अच्छी रीति के साथ चले ये आपको नहीं मिलता। हीलिंग आप कई बार आप प्रिपेयर नहीं है, आपको मिल जाती है। डिलीवरेंस आप प्रिपेयर नहीं है, टेस्टिमनी आप प्रिपेयर नहीं है, आपको कई बार मिल जाती। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक व्यक्ति प्रिपेयर ना हो, एक व्यक्ति तैयार ना हो, पाप में हो और पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर उतरा हो। पवित्र आत्मा का अभिषेक और वरदान पाने के बाद वो व्यक्ति गिर जाए वो बात अलग है, वो वरदान काम करता रहेगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस बात को आपने बड़े ध्यान से समझना है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हीं लोगों के पास है जो फुली प्रिपेयर्ड है, जो पूरी तरह से तैयार हैं, जो इस बात को जानते हैं। आमीन। एक कैमरामैन यहीं खड़ा रहे, अभी हिलना मत यहां से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना, क्योंकि आज तेरा पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने का दिन है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर आया तो लाइफ सेम नहीं होगी, मिनिस्ट्री सेम नहीं होगी, परिवार सेम नहीं होगा, लाइफ को जीने का तरीका बदल जाएगा। जो शैतान आपको तंग करता था आप शैतान को तंग करेंगे। दुष्ट आत्मा के अटैक उस व्यक्ति पे नहीं होते जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। वह व्यक्ति कभी डिप्रेस नहीं होता, और बीमारी जैसे डिप्रेशन होती है उस चिंता में जा सकता है, वरी कर सकता है वही दो चार सेकंड, 2-4 दिन के लिए, लेकिन वो टेम्परेरी होगी। क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक जो उसके अंदर है, बाइबल कहती है जो अभिषेक तुम्हारा किया गया वो तुम्हें सब बातों को सिखाता है। जो व्यक्ति रियल अनॉइंटेड हैं, आप हमेशा उनमें एक एक्स्ट्रा बुद्धि परमेश्वर की काम करते हुए देखेंगे। वो हमेशा बुद्धिमान होंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जो अभिषेक तुम्हारा किया गया वो तुम्हें सब बातों को सिखाता है। अनॉइंटिंग तुम्हारी टीचर है, अनॉइंटिंग तुम्हारी मेंटर है, वो तुम्हें सिखाती है। अभिषेक तुम्हारा जो तुम्हारे किया गया, बाइबल कहती है वो तुम्हें सिखाता है। मैं किस लिए आपको अभिषेक के बारे में बता रहा हूं? ताकि आपको मालूम हो कि अभिषेक है क्या और मुझे चाहिए क्यों और मिलता कैसे है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, आज खुदावंद अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ्य से इनको भर, जितने इस वचन को सुने। तेरा आत्मा आज एक एक जन पे उतरे खुदावंद, ये सेम वापिस ना जाने पाए। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। अब मुझे ये मालूम हो गया अभिषेक क्या करता है। मुझे सिखाता है, मेरी अगुवाई करता है, मेरे बंधनों को तोड़ता है, मुझे अगले लेवल के लिए तैयार करता है। और मुझे पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा इस अभिषेक को लेने के लिए। अब प्रेरितों के काम 1 उसकी 8 आयत में देखेंगे ये मिलता कैसे है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम क्या पाओगे? तुम सामर्थ को पाओगे।
परमेश्वर ने यह नहीं कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम एक फाइनेंशियल बरकत पाओगे, तुम हीलिंग पाओगे, तुम डिलीवरेंस पाओगे, तुम अपने परिवार की साल्वेशन पाओगे, तुम्हारा बेटा जो गुमा हुआ वापिस आ जाएगा। लिखा पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी जो चीज तुम्हारी लाइफ में है, पवित्र आत्मा का अभिषेक वो तुमको देगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। और लिखा सारे यहूदिया, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक। यरूशलेम उनका अपना शहर, यहूदिया उनका एरिया, उनका स्टेट बोल सकते हैं, सामरिया अन्य जाति लोग, पृथ्वी की छोर। जब पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा तुम अपने शहर में गवाह होगे, उसके बाद अपनी स्टेट में गवाह होंगे, उसके बाद अन्य जाति पूरे देश में तुम गवाह होगे, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में, उसने कहा पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। इसका मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक जब तुम पे आएगा वो तुम्हें अनस्टॉपेबल कर देगा, तुम्हें एक्सपेंड करेगा, तुम्हें बढ़ाएगा। आमीन ऊंचा चाहिए। लूका 1 उसकी 13 से 17 आयत। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो एलिया की सामर्थ और आत्मा में होकर उसके आगे आगे चलेगा और पितरों का मन बाल बच्चों की ओर ताकि फेर दे और आज्ञा नाम मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। आपने पुराने नियम में देखा सैमसन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था और बाइबल कहती है सैमसन के जन्म से पहले पवित्र आत्मा ने, उसके दूत ने उसकी माता को बोला था कि ये व्यक्ति, ये बच्चा जो पैदा होगा, इस पर कभी भी तुमने छुरा नहीं चलाना, और दूसरा तुमने इसको दाख, तुमने अंगूर, अंगूरों का रस, अंगूरों का बीज, दाखरस, वाइन, कोई ऐसी नशीली चीज ये कभी नहीं पिएगा। और बाइबल कहती परमेश्वर का आत्मा सैमसन के ऊपर बल से उतरता रहा और वो अपने लोगों को हमेशा पलिश्तियों से आजाद करता रहा। अब यहां पर भी बाइबल कहती है जब स्वर्गदूत ने कहा कि वो पवित्र आत्मा से गर्भ से ही परिपूर्ण होकर निकलेगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। हमने ये बात सुन ली कि पवित्र आत्मा जब आता है सामर्थ उतरती है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आता है तो बंधन टूटते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आता है तो इंसान दूसरों से कहीं अधिक बुद्धिमान होकर चलता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आता है वो तुम्हारी अगुवाई करता है। वो अगुवाई चाहे तुम्हारे फाइनेंस के लिए हो, तुम्हारे परिवार के लिए हो, तुम्हारी सेवकाई के लिए हो, लेकिन अगर वो अभिषेक तुम्हारा किया गया, तुम बिना अगुवाई के कंफ्यूज अपनी लाइफ में कभी नहीं रह सकते। तुम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंचोगे जो ऐसा होगा, जो ग्रेट होगा, जो मार्वलस होगा, जो महान होगा। आप जानते हैं बाइबल कहती, उसने कहा पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। अगर आप गवाह शब्द को यूनानी भाषा में पढ़ें, उसका एक मतलब यह भी बनता है कि तुम रिकॉर्ड बनाओगे। यूनानी भाषा में जो उसका मतलब है, शायद आपको स्क्रीन पे वो ना दिखे, अगर है तो उसको दिखाओ। उसका जब हम प्रेरितों के काम 1 उसकी 8 आयत को जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि तुम मेरे गवाह होगे, विटनेस होगे, तो उसका मतलब है रिकॉर्ड। ग्रीक भाषा का 3144वां शब्द माटुस, जिसका मतलब है रिकॉर्ड, कि जब तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाओगे तुम एक रिकॉर्ड को बनाओगे, तुम रिकॉर्ड बनाने वाले होगे, तुम पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। अब यहां पर जब भी आप पवित्र आत्मा की भरपूरी बाइबल में देखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि लोग जब वचन को सुन के जाते हैं उन्हें यह तो समझ आता है कि मुझे पवित्र आत्मा से भरना है, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आप तैयार नहीं हैं,
तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको नहीं मिल सकता। आप तैयार नहीं है, हीलिंग हो सकती है कभी कभी, आप तैयार नहीं है, डिलीवरेंस हो सकती है, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको नहीं मिल सकता। अपने हाथों को उठाकर, अपने एक हाथ बॉडी के ऊपर रखकर खुदावंद को बोलो, मैं तैयार हूं, मैं प्रिपेयर्ड हूं खुदावंद, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने के लिए। अंगीकार करो, अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलकर, मैं तैयार हूं खुदावंद तेरे अभिषेक से भरने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अब आपने एक बात को नोटिस किया होगा, जब भी पवित्र आत्मा का जिक्र बाइबल में आया तो यह बात जरूर आई है कि तो वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। यही बात सैमसन की माता जी को बोली गई और यही बात स्वर्गदूत ने जकरिया को बोली। ऐसा क्यों? दोनों वर्ष में, एक पुराने नियम में एक नए नियम में, दाखरस और मदिरा क्यों बंद की गई? क्यों उसको कंपेयर किया गया कि ये दाखरस कभी नहीं पिएगा और माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वापिस आएगा? जकरिया को ऐसा क्यों कहा गया? यूहन्ना जो पैदा होने वाला था वो ऐसा जन था, अगर आप उसकी जीवनी, उसकी लाइफ को पढ़ें तो वो एक ऐसा पास्टर था जो कड़वी बातें बोलता था। सांप के बच्चों, तब भी लोग बोलते थे इसी के पास जाना है। और दूसरे लोगों से मीठी मीठी बातें बोलते थे, खुदा तुम्हें आशीषित करेगा, आओ, और लोग बोलते नहीं उसके पास जाना है। ऐसा क्यों? अभिषेक जो है ये एक चुंबक है आपकी ब्लेसिंग का, आपके डिवाइन हेल्पर्स का। इसमें बाइबल कहती है, दोनों टाइम ये बोला गया। आपने पौलुस को सुनो, कहता दाखरस के मतवाले मत बनो परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस के मतवाले ना बनो, इससे लुचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। उसने भी क्यों कहा दाखरस के मतवाले मत बनो? जो लोग ये बोलते हैं कि बाइबल में दाखरस पीना मना नहीं है, हम एक पैग लगा सकते हैं, तो उनको यह वचन सुनाना है आज वाला। जब एक व्यक्ति शराब पीता है, आप एक चूहे को भी शराब पिला दे तो वो शेर बन जाता है। रात को शराब पी के जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे, सुबह फिर फेसबुक पे माफिया मांगते हैं। देखा है कि नहीं देखा? क्योंकि शराब पीने से क्या होता है, दलेरी आती है उनके अंदर, मतलब चक देंगे और मॉर्निंग माफी मांग रहे होते। क्यों? परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा जब तुम पे उतरता है तो वो तुमको दलेरी देता है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि वो दलेरी तुमको एक ऐसी वस्तु से मिले जो शारीरिक है। इसलिए एक व्यक्ति या तो शराब की दलेरी में रह सकता है या पवित्र आत्मा की दलेरी में रह सकता है। जो पवित्र आत्मा की दलेरी होगी वो सुबह फिर फेसबुक पे माफिया नहीं मंगवाएगी, बल्कि डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करेगी यीशु मसीह के नाम में। जब भी आप देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा दाखरस के मतवाले नहीं बनना, इससे लुचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यूहन्ना के पापा को कहा कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, दाखरस मदिरा कभी ना पिएगा। सैमसन की माता को कहा इसको दाख का बीज, अंगूरों से बना दाखरस कुछ भी इसको पीने के लिए ना देना। जब जब पवित्र आत्मा की भरपूरी का जिक्र होगा, वहां वहां यह जिक्र होगा कि तुम लोग किसी भी तरह के कोई भी नशे में नहीं रह सकते, क्योंकि नशा तुमको स्टर करता है, तुमको हिलाता है अंदर से, तुम्हारी स्पिरिट को हिलाता है नशा।
इसलिए लोग जो नशे के आदी हो जाते हैं, वो सुरूर में रहने के आदी होते हैं, वो छोड़ नहीं पाते क्योंकि वो नशे में रहने के आदी हैं। और बाइबल कहती है अगर तुम शारीरिक नशे में हो, दुनियावी नशे में हो, तो एक हायर लेवल का नशा जो पवित्र आत्मा का नशा है वो तुम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने क्या कहा कि आप लोग बाकी चीजें बिना प्रिपरेशन कई बार ले सकते हो, लेकिन अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको चाहिए, आप बिना प्रिपरेशन इस अभिषेक को नहीं ले सकते। आप संसार में रहते हुए, संसार को प्यार करते हुए, पूरी तरह इसमें खुबे हुए, पूरी तरह इसको जप्फी डाले हुए आप पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं ले सकते। बहुत सारे विश्वासी हैं जो पूरी तरह से संसार में भी हैं, संसार के सारे कामों को, सब मैरिजेस को अटेंड करते हुए, सब फंक्शंस को अटेंड करते हुए, चाहे उसमें कुछ भी होता रहे, किसी भी की पूजा होती रहे, वो सब कुछ करते हैं और चर्च में भी होते हैं और हीलिंग भी ले लेते हैं और डिलीवरेंस भी ले लेते हैं, लेकिन आप उनको पवित्र आत्मा के अभिषेक में कभी नहीं देखोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है ये फुली प्रिपेयर्ड लोगों का काम है। कुछ लोग कम पढ़कर 10th पास कर सकते हैं, लेकिन कम पढ़ के आप यूपीएससी पास नहीं कर सकते। आप आईपीएस आईएएस नहीं बन सकते कम पढ़ के, आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आता है आपको सिखाता है, वो आता है तो बंधन तोड़ता है, वो आता है तो डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करता है, वो आता है तो एक फेवर परमेश्वर का आपके ऊपर होता है। लेकिन आता कैसे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे। पवित्र आत्मा जब तुम पे उतरता तुम सामर्थ्य को पाते हो। लेकिन पवित्र आत्मा को उतरने से पहले 120 लोगों ने क्या किया? बाइबल कहती है वो तैयारी कर रहे थे। कहां पर? प्रार्थना में, उपवास में। जब लोग पेंटिकोस्ट का बाहर त्योहार मना रहे थे, वो अंदर 120 लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे परमेश्वर के वचन का। और 500 से भी ज्यादा लोगों में से 120 रह गए थे। यीशु मसीह ने कहा था मेरा इंतजार करना, भागना मत। यरूशलेम में मेरी बाट जो है ना, पिता की प्रतिज्ञा को पूरा होने का इंतजार करना। क्या प्रतिज्ञा? कि मैं जाऊंगा, दाहिने हाथ बैठूंगा और तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान भेजूंगा। मैं जाऊंगा तो तुम्हारा डिवाइन हेल्पर पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा। जब मैं दाहिने हाथ पिता के बैठ जाऊंगा तो अपना आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। इंतजार करना। 500 लोग से ज्यादा प्रार्थना कर रहे थे। 2 निकले, 4 निकले, कुछ नहीं हुआ। 10 दिन, 20 दिन, 20 निकले, 50 निकले, 100 निकले, 120 रह गए। कितने लोगों में से? 500 से ज्यादा लोगों में से। उन पर पवित्र आत्मा उतरा। किन पे उतरता है पवित्र आत्मा? जो इंतजार में है, जो हीलिंग का इंतजार करते थके नहीं, डिलीवरेंस का इंतजार करते थके नहीं, गरीबी से आजाद होने का इंतजार थके नहीं, गलत रास्ता नहीं अपनाया, परमेश्वर के वचन में बने रहे, खड़े रहे, अड़े रहे, दाखरस में नहीं गए, मदिरा में नहीं गए, नशे में नहीं गए, चैनी खड़ी में नहीं गए, वो खड़े रहे परमेश्वर में। क्योंकि आपको फुली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को चाहते हो तो। और जिस दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा, मैं आपकी लाइफ पर डिक्लेयर करता हूं, रिकॉर्ड ब्रेकर होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जहां कहीं पवित्र आत्मा का जिक्र होगा, वहां जिक्र होगा वो दाखरस कभी नहीं पिएगा, वो मदिरा कभी नहीं पिएगा। इसलिए वो सवाल ही पैदा नहीं होता एक क्रिश्चियन ये पूछे कि क्या बाइबल में शराब पीना मना है या नहीं। बाइबल तो साफ बता रही है। स्वर्गदूत ने 2 बारी इंसान को, पुराने नियम में अगर आप देखेंगे तो आपको 1-2 इंसिडेंट सिर्फ मिलेंगे जहां पर स्वर्गदूत ने खुद किसी के आने की घोषणा की हो। एक ही मिलेगा आपको, सैमसन। और क्या बोला? दाखरस नहीं पीने का, दाख का बीज भी नहीं खाना, अंगूर भी नहीं खाना। उसने कहा वो न्यारा रहेगा। पुराने नियम में ऐसी प्रथाएं चलती थी। हालेलुया। लोगों ने कॉपी की है पुराना नियम, ये ना जानते हुए कि नया नियम आने वाला है। आमीन। अब आपको यह सोचने की जरूरत है कि वो नशा किस चीज का है जो मैं करता हूं, और उस नशे को आज छोड़ना है। वो जरूरी नहीं वो शराब का हो, वो किसी भी चीज का हो सकता है। वो मुझे लीव करना है और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए तैयार रहना है। हालेलुया।
और अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा तो मैं सेम नहीं हूं। अगर वो उतरा तो हेल्पर्स मेरी लाइफ का हिस्सा होंगे। अगर वो उतरा तो मैं रिकॉर्ड ब्रेकर हूं। अगर वो उतरा तो मैं गवाह होऊंगा पृथ्वी के छोर तक। अगर वो उतरा तो मैं सिखाया जाऊंगा पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरे अगुवाई होगी, वो मुझे सिखाएगा। अगर वो उतरा तो मैं सेम लेवल पे नहीं रहूंगा। हालेलुया। आप तैयार हैं? अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि मुझे 6 महीने बाद बुआ की शादी में एक पैग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि या तो आप उस पैग के नशे में रह सकते हैं या पवित्र आत्मा के नशे में रह सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ, ऑयल को लेके आओ ऑफिस से, बड़े ऑयल को। सुनो, आज जब ऑयल से आप पर प्रेयर होगी, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और आप सामर्थ को पाएंगे। आप तैयार हैं फिल होने के लिए? मुझे आपकी एक्साइटमेंट नजर आनी चाहिए। अपने हाथों को उठाओ, गैर भाषा में अगले 5 मिनट हम प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में, गैर भाषाओं में। ऊंची आवाज में, गैर भाषाओं में। पवित्र आत्मा